जहां ओलंपिक की पूरी हिस्ट्री में मुल्कों ने एक एक सिल्वर मेडल जीता था, वहां इस अकेले आदमी ने 23 गोल्ड मेडल्स विन किए थे। और इनका सबसे पहला जुनून था कि मैंने मार्क स्टिप्स का रिकॉर्ड तोड़ना है, क्योंकि मार्क स्टिप्स ने एक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल्स विन किए थे और दुनिया ये मान चुकी थी कि अब इसके रिकॉर्ड को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने जब देखा कि दुनिया इसको नामुमकिन बना चुकी है, तो याद रखना कि लेजेंड्स उसी वक्त बनते हैं, चैंपियंस उसी वक्त निकलते हैं जब वो हर एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल में बदल कर दुनिया को बता देते हैं। इन्होंने सबसे पहले एनालाइज किया कि मार्क स्टिप्स कितनी स्ट्रगल किया करता था, कितना वर्क किया करता था। जब उन्होंने इसके पीछे स्ट्रगल देखी कि 7 गोल्ड मेडल जीतने के पीछे मार्क स्टिप्स की कितनी बड़ी स्ट्रगल्स थी, वो कितने घंटे वर्कआउट किया करता था, वो कितने घंटे लगातार प्रैक्टिस में बिजी रहा करते थे, तो उन्हें पता चला। एनालाइज करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि मार्क स्टिप्स 4 साल तक लगातार 8 घंटे प्रैक्टिस करते रहे। अगर मैंने उनसे ज्यादा अचीव करना है तो फिर मुझे उनसे बढ़कर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑर्डिनरी होते हैं ना, उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर ही दुनिया से आगे जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर मार्क स्टिप्स 8 घंटे मेहनत करते हैं तो मैं 12 घंटे प्रैक्टिस करूंगा। वहां से उन्होंने 12 घंटे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और इतना बिलीव सिस्टम था, कहते थे कि मैं प्रैक्टिस करने के दौरान अक्सर सोचा करता था कि यार 2nd और 3rd नंबर पर कौन आएगा, क्योंकि पहला नंबर तो ऑलरेडी मेरा ही है। इतनी बिलीव सिस्टम में पावर थी, अपने आप पर इतना यकीन था, क्योंकि एक इंसान जानता है अपने आप के बारे में वो किस हद तक कहां तक जाके अपना झंडा काट सकता है। और इतना बड़ा यकीन कि 1st नंबर तो मेरा ही है, पहली सीट मेरी ही है, गोल्ड मेडलिस्ट मैं ही हूं। इसे कहते हैं बिलीव सिस्टम। और जो लेजेंड्स होते हैं ना, जिनकी प्रैक्टिस, जिनका वर्क, जिनकी स्ट्रगल हार्ड होती है ना, उनके अंदर बिलीव भी लोगों से बढ़कर होता है, और ना कहते हुए भी उन्हें उनका बिलीव सिस्टम जितवा कर चला जाता है। 12 घंटे प्रैक्टिस के बाद फिर दुनिया ने देखा कि बीजिंग ओलंपिक से पहले इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका हाथ ठीक हो भी गया तो इतने हाथर हुआ नताइज सामने नहीं आएंगे, क्योंकि काफी अच्छे से हाथ ने प्रैक्टिस छोड़ी होगी। इन्होंने कहा ठीक है, मैं ये मानता हूं, लेकिन मैं आज से अपने पाँव के साथ अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूं। इन्हें पाँव के साथ अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। लगातार प्रैक्टिस करने के बाद पाँव इतने तेज चलना शुरू हो चुके थे कि उस पाँव की प्रैक्टिस ने भी उन्हें सबसे आगे कर दिया था। दुनिया ने देखा कि लोग जब अपने हाथों से प्रैक्टिस करके आगे जा रहे थे तो वो अपने पाँव के साथ सबको हरा कर आगे निकल जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ओलंपिक शुरू हुआ तो उस वक्त उनका हाथ भी ठीक हो चुका था। फिर जब हाथ और पाँव का कॉम्बिनेशन बना तो फिर दूर दूर तक भी उनके मुकाबले का बंदा नजर नहीं आ रहा था। फिर दुनिया ने देखा ना कि नेवर विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विंस। सर जो जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं ना, वो पीछे नहीं देखते, और सर जो डर कर मैदान में कदम रखते हैं ना, उनकी पहली हार उनके पहले कदम पर ही इंतजार कर रही होती है। और उसके बाद फाइनली 2008 में उन्होंने मार्क स्टिप्स का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया, और फिर 4 साल बाद 2012 में इन्हें 5 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल विन करके दुनिया को बता दिया कि अगर तुम ठान लो ना तो फिर एक दिन दुनिया मानने के लिए भी तैयार हो जाती है। और उसके बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि वो नशे की लत में पड़ गए। ड्रग्स को उन्होंने अपनी जिंदगी बना लेती, खासी डिप्रेशन में जा चले गए थे, एक कमरे के अंदर खुद को महदूद कर लिया था। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगी में एक कमबैक हुआ और 2016 के ओलंपिक के लिए फिर खुद को तैयार कर लिया। प्रैक्टिस इतनी हाथ हुआ नहीं थी 2016 के ओलंपिक के लिए, लेकिन उनकी जो पुरानी प्रैक्टिस थी उन्हें मुसलसल अंदर से जगाए जा रही थी, उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बनाए जा रही थी, उनके बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किए जा रही थी। और 2016 में फिर जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, माइकल फिलिप्स कहते हैं कि उसके बाद 2016 का ओलंपिक में जीत चुका था और फिर एक मर्तबा गोल्ड मेडलिस्ट बन चुका था। इतने कलील अरसे में, इतनी कम प्रैक्टिस में मैं गोल्ड मेडलिस्ट कैसे बना? क्योंकि मेरी पुरानी प्रैक्टिस मुझे सेल्फ एक्चुअलाइज करके फिर मैदान में उतरने पर मजबूर कर चुकी। फिर माइकल फिलिप्स कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे हो,
फर्क नहीं पड़ता कि जो आप कर रहे हैं वो कितना मुश्किल है, लेकिन अगर आप सचमुच में काम को करना चाहते हो तो ये जिंदगी चाहे कितनी ही मुश्किलें खड़ी करे, लेकिन आप उस काम को कर जाएंगे।